जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्पित सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिल्ली ट्रिक। तो आज गाइस मैं आप लोगों के सामने सूरदास जी के पद लेके आया हूँ, जो कि क्या कहते हैं क्लास 10th NCERT का है। तो एकदम ट्रिक मतलब एकदम गाने के तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक, आपको ऐसा मज़ा आ जाएगा। एक बार वीडियो देख लेंगे ना तो देखेंगे ज़रूर पूरा है, शुरुआत अगर देख लिए तो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। एकदम गाना गा गा के पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ये बात तब की है कि सूरदास जी इसमें सारे पदों में सूरदास जी क्या कहते हैं बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं, उद्धव गोपियों से ये कहते हैं। जब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं मथुरा छोड़ के अपने जीवन लीला को चले गए थे, क्या कहते हैं अपना संघर्ष करने चले गए थे। ठीक, ग्रेट। तो क्या है देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताक्यो लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दुष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं क्या कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम तो बहुत बड़भागी हो, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यवान हो। एक प्रकार का उपहास बनाते हुए कहती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फेलियर स्टूडेंट है, एकदम गधा है पढ़ने में, लॉल है, तो उसको सब लोग बोलते हैं अरे यार देखो टॉपर जा रहा है, कितना अच्छा है, तो उसका उपहास बनाते हैं लोग। उसी प्रकार से गोपियाँ भी उसका उपहास बना के कहती हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। कैसे देखिए, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। मतलब अपरस मतलब बिना रस के, रहत मतलब रहते हो, स्नेह तगाते मतलब प्रेम के बंधन में, तुम बिना रस के बिना प्रेम के श्री कृष्ण जी के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन अनुरागी नहीं है, तुम्हारा मन प्रेम पूर्वक नहीं है, तुम बिना रस के प्रेम के बंधन में बंधे हो श्री कृष्ण जी से। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात मतलब कहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उस पर एक भी दाग नहीं पड़ता है। जैसे एक प्रकार से ऐसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, उसके पापा मान लीजिए कोई बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो लड़का तब भी क्या कहते हैं पढ़ने में गधा है, तो उसको क्या कहेंगे तुम्हारे पापा देखो इतने अच्छे टीचर हैं, पढ़ने में तेज है, लेकिन तुम तब भी गधे हो। उसी प्रकार से वो बताती हैं कमल का पत्ता देखो जल के भीतर रहता है लेकिन उस पर दाग नहीं पड़ता है। जैसे कह डायरेक्ट नहीं बोलती है, उसका कहने का अर्थ ये है कि क्या कहते हैं तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते तो हो लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर अज्ञानता है, ज्ञान नहीं आया है। ठीक, ग्रेट। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताक्यो लागी। फिर वही बताती हैं कि जैसे तेल की गागरी जो कि जल में रहती है लेकिन उस पर एक भी बूंद नहीं पड़ता है, और उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो भैया, लेकिन अभी तक ज्ञान नहीं आया है, प्रेम नहीं आया है, तुम्हारा मन अनुरागी है। ग्रेट। फिर प्रीत नदी में पाँव न बोरो, दुष्ट न रूप परागी। मतलब प्रेम की नदी में तुमने अभी पाँव नहीं बोया हो, बोरे मतलब डुबाया है। प्रीत नदी मतलब प्रेम की नदी में, दुष्ट न रूप परागी, तुम्हारा जो मन है वो दुष्ट रूप से मुग्ध नहीं हुआ है। परागी मतलब मुग्ध होना, मतलब आज़ाद नहीं हुआ है। तुमने अभी प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबाया है, तुम्हारा मन अभी दुष्ट रूप से आज़ाद नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटियाँ जो होती हैं गुड़ में लिपटी हुई रहती हैं, एकदम सिमटी हुई रहती हैं उसमें आए, उनको छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण जी से प्रेम के बंधन में बंधी हुई हूँ, उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, उनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ठीक, उनको छोड़ नहीं सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। क्या है भाई? हाँ, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहती उत गुहार जितहि, तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर जादा न लही।
अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, मतलब जो मन में बात रखी थी मेरे से किस जिसे कहने से वो मांझ मतलब बीच में ही, मतलब मन के बीच में ही रह गई, मन में ही रह गई वो बात। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अब कहती है मैं किससे जाके कहूँ उद्धव, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अब मुझसे कहा नहीं जाता है किसी से जाके, मन की बात जो थी मेरे वो मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि मतलब जो समय था, वो जो मैंने आशा किया था श्री कृष्ण जी के आने का मथुरा में, वो अभी तक आए नहीं। तन मन बिथा सही, तन से मन से, तन मतलब शरीर से, मन से, बिथा सही मतलब कष्ट सह रही हूँ। उनके जो आने का समय था वो तब भी नहीं आए, और मैं अपने तन से मन से बिथा सह रही हूँ, मतलब दर्द सह रही हूँ, कष्ट सह रही हूँ। भाई रो दूँगा मैं। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। अब इन जोग संदेश सनी मतलब सुनी सुनी, मतलब अब जो बताए थे आपको कि उद्धव जो हैं जोग संदेश लेके आए हैं गोपियों के पास, तो कहते हैं अब ये जोग तुम आप जो लाए हैं उद्धव, उसको सुन सुन के बिरहिन बिरह दही। अब पहले तो मेरा कष्ट था ही, श्री कृष्ण जी आए नहीं हैं, अब ऊपर से वो जोग संदेश भिजवा दिए हैं, तो मेरा जो कष्ट था और बढ़ गया, दुख और जल गया। ऐसे आग में घी डालने काम कर रहा है ये जो जोग संदेश लाए हैं आप। चाहत हुत गुहार जितैते उत्तय धार बही, मतलब चाहत हुत गुहार जितैते मतलब जिसको, इसके पूरे सेंटेंस का अर्थ ये है कि मैं जिसको अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, उत्तय धार बही, अब वो खुद ही नहीं आ रहे हैं, अब वो खुद ही नहीं आना चाहते हैं। मैं जिससे रक्षा चाहती थी अब वो खुद ही नहीं आना चाहते हैं, मैं जिससे चाहती थी। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं अब मैं धीरज नहीं रख पाऊँगी, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मर्यादा न लही। क्योंकि अब श्री कृष्ण जी भी अपनी मर्यादा को पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्यादा को निभा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो मैं अब मैं और धीरज नहीं रखना चाहती। ग्रेट। अब ये तीसरा है भाई। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। ओ सुनत जोग लागत है ऐस्यो जो करई ककरी। सूत्यो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब यार अब तो गाना ही गाते जा रहा हूँ। अब क्या कहते हैं सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हारिल एक प्रकार का बेटा पक्षी होता है, ठीक, जो कि क्या कहते हैं अपने पंजे में लकड़ी दबाए रहता है, दबोचे रहता है एकदम सिंघम रिटर्न की तरह, ठीक। उसी प्रकार से हमारे जो हरि हैं मतलब श्री कृष्ण जी हैं, जैसे पक्षी अपने पंजे में लकड़ी लपेटे रहता है जो हारिल पक्षी है, उसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण जी को अपने पास ही रखना चाहती हूँ, उनसे अलग नहीं होना चाहती हूँ, ठीक। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब मन से, क्रम मतलब कर्म से, कार्य से, वचन से मतलब वचन जो कहते नहीं मैं वचन लेता हूँ। नंद नंदन उर, नंद नंदन मतलब नंद जो श्री कृष्ण जी के पिता थे, नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण जी, उर मतलब हृदय, मतलब मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण जी को उर में मतलब हृदय में मैंने बसा लिया है एकदम, समझे, दिल में, जैसे दिल में बसा लूँगा गाना है नहीं, उसी प्रकार से। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह निश्चय मैं पक्का करते जा रही हूँ कि मैंने मन से, क्रम से श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बसा लिया है, ठीक। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, उसी प्रकार। नेक्स्ट। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्लीप करते हुए, स्वप्न मतलब सपना देखते हुए, दिवस नित मतलब दिन में, रात में, जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, कान्ह कान जकरी मतलब कान्हा कान्हा जपती रहती हूँ। जागते हुए, सोते हुए और सपना देखते हुए, दिन में, रात में मैं कान्हा कान्हा जपती रहती हूँ, ठीक। ग्रेट।
सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी। अब उद्धव बताए नहीं थे, जोग संदेश लेके आए थे, तो गोपियाँ कहती हैं जो तुम ये जोग संदेश लाए हो इसको सुन के ऐसा लगता है जैसे कड़ई ककरी के समान है। मतलब कड़ई मतलब कड़वी, ककरी मतलब होता नहीं है, ककरी जो होती है यार खाते हैं जो लोग, तुम्हारा जो ये बात है एकदम कड़वी ककरी के समान है बेटा। मतलब उद्धव जी सूतो ब्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। सूतो ब्याधि, ब्याध मतलब होता है बेटा रोग। ये जो तुम रोग लेके आए हो इसको ना मैंने पहले कभी देखा है ना कभी मैंने सुना है, समझे। ये जो तुम वगैरह वगैरह योग संदेश लाए हो ना मैंने कहीं देखा है ना सुना है। ग्रेट। यह तो सुर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये जो तुम योग संदेश वगैरह लाए हो तिन्हि मतलब उन्हीं को, ले सौंपो मतलब दे दो, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चंचल है जिसका मन, मतलब जिनका मन चक्कर काटता रहता है इधर उधर, कि मेरा वाला डिंग डांगो डिंग डांगो डिंग डांगो डिंग डांगो डिंग डांगो करता है, उसी प्रकार से मतलब एक जगह नहीं रहता है, इधर उधर चक्कर करता रहता है। ठीक, तो उसी प्रकार से ये जो योग संदेश वगैरह लाए हो ना बेटा उनको सौंप दो। ग्रेट। अब हम बढ़ते हैं लास्ट में, इसको किस गाने के तरीके से पढ़ूँ यार मैं। ठीक है, देखिए बताइए कौन गाना। ठीक, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बहत कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इकियत चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पहिए चलत जुहत चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजना जाहि सताए। ग्रेट, वाह भाई वाह, क्या गाना था बेटा। पढ़ रहे हो गाना ही मत सुनते रहना, नहीं तो राग पे ध्यान दो। तो उसे फिर से सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जितना पद है बेटा सब सूरदास जी उद्धव से कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए। अब जो श्री कृष्ण जी हैं पॉलिटिकल बन गए हैं, पॉलिटिशियन बन गए हैं, राजनीति वगैरह पढ़ाए हैं। ठीक, ग्रेट। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब बहुत पहले एक मधुकर मतलब मधुमक्खी होता है, ठीक, उससे ही आया था एक बार कुछ मतलब संदेश लेके, तभी वो भी संदेश लेके आया था कि ये ऐसे ऐसे नहीं आ पाएंगे श्री कृष्ण जी के बारे में। तो कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कि मधुकर जब पहले आया था तभी मुझे समझ में आ गया था, मैं समझ गई थी बात, अब तो समाचार सब पाए, अब तो उद्धव के द्वारा योग संदेश वही मतलब समाचार भी पा गई हूँ कि आप ऐसे ऐसे आ नहीं रहे हैं, योग संदेश भिजवा रहे हैं मेरे लिए। देन एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब एक अति चतुर होते पहले ही, एक मतलब गोपियाँ उद्धव कहते हैं पहले ही श्री कृष्ण जी इतने चतुर थे, ठीक, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो गुरु की ग्रंथ मोटी मोटी पुस्तक भी पढ़ लिए, पहले ने इतना चतुर रहे हमारे श्री कृष्ण जी, अब तो गुरु ग्रंथों पढ़ ली हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उनकी बुद्धि लगता है और बढ़ गई है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। जोग संदेश पठाए, जो तुम्हारे द्वारा जोग संदेश को पठाए हैं, जो तुम्हारे द्वारा ये सब समाचार जो भिजवा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाये। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं भले लोग आगे के मतलब पहले के पूर्वज, पहले के ज़माने के जो भले लोग होते थे, अच्छे लोग होते थे, परहित ढोलत धाये मतलब दूसरों के लिए क्या कहते हैं अच्छा कार्य करते थे, दूसरों के लिए क्या कहते हैं अपने त्याग करते थे, उनका समस्या का हल करते थे पहले के लोग। अब अपने मन फेर पहिए चलत जुहत चुराए। अब कहते हैं कि श्री उद्धव गोपियाँ उद्धव कहती हैं अब तो श्री कृष्ण जी आएंगे नहीं, तुम्हारे द्वारा योग संदेश वगैरह लाए हैं तो हम भी अपना मन अब फेर ही लेंगे, चलत जुहत चुराए, जो श्री कृष्ण जी बचपन में चुरा लिए थे, पहले चुरा लिए थे, हम भी अब अपना मन फेर लेंगे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ग्रेट। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए। गोपियाँ उद्धव कहती हैं ते क्यों अनीत करे आपुन, मतलब वे क्यों अनीत मतलब बुरा काम करते हैं, आपुन मतलब स्वयं, जे और अनीत छुड़ाए, जो दूसरे को क्या कहते थे अनीत मत करो, गलत काम मत करो, अब वो क्यों अनीत करते हैं, बुरा काम करते हैं भाई। और लास्ट सेंटेंस भाई,
राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं कि राज धर्म मतलब राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य ये है जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा के हित के लिए डोले, प्रजा के लिए काम करे। राजा का धर्म तो ये है। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब ठोक देना। जय हिंद।